जादुई गुड़िया। नेहा और उसकी बड़ी बहन रिया अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक कमरा हमेशा बंद रहता था। एक दिन दादी कहती है, बेटा इस कमरे को कभी मत खोलना। क्यों दादी? इस कमरे में क्या है? बेटा इस कमरे में कुछ पुरानी और रहस्यमयी चीजें हैं जो समय आने पर मैं खुद बताऊंगी। ठीक है दादी। एक दिन नेहा खेल रही थी, तभी उसकी नजर बंद कमरे पर पड़ गई। जिज्ञासा से भरी नेहा ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वहाँ एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थी। गुड़िया के पास एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नेहा ने गुड़िया को उठाया और अपने कमरे में आ गई। नेहा को लगा गुड़िया खुद ब खुद हिल रही है। फिर गुड़िया डांस करने लगती है। अचानक खिड़की के पास आवाज आई। नेहा ने खिड़की खोलकर देखा तो कोई नहीं था। धीरे धीरे गुड़िया डरावनी होने लगी है। ये देखकर नेहा बहुत डर गई और वह अपनी दीदी के पास गई। दीदी, मेरे कमरे में एक डरावनी गुड़िया है। रिया को यकीन नहीं हुआ। फिर दोनों बहनें नेहा के कमरे में चली जाती है। जैसे ही रिया ने गुड़िया को देखा तो उसने आंखें खोल ली और गुड़िया हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। अब दोनों बहनें बुरी तरह डर गई और दौड़कर दादी के पास चली गई और कहती है, दादी माँ, कमरे में डरावनी गुड़िया है। दादी माँ गुस्से में कहती है, मैंने उस कमरे में जाने के लिए मना किया था तो क्यों गई थी तुम लोग? वह गुड़िया एक छोटी बच्ची की आत्मा से बनी है। कुछ साल पहले इसी घर में गुम हो गई थी, इसलिए वह कमरा बंद रहता था। दादी, अब क्या होगा? बेटा अब एक ही तरीका है, गुड़िया को वापस उसी कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर देना हमेशा के लिए। दादी माँ ने मंत्र पढ़कर गुड़िया को उसी कमरे में रखकर दरवाजे को लाल धागे से बांध दिया। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी, लाइट झपकने लगी, फिर सब शांत हो गया। उस रात से नेहा और रिया ने उस कमरे की तरफ फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कई सालों बाद जब भी हवा तेज चलती तो कभी कभी हल्की सी हंसी गूंजती थी। सीख: कभी भी बिना सोचे समझे किसी रहस्यमयी चीज मत छुओ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें छेड़ना खतरनाक हो सकता है।